मृत्युंजय तिवारी जी, सीधे आपके पास आते हुए, आरजेडी ने अपने सहयोगियों को कुछ सिखाया नहीं है क्या? क्योंकि आप लोग बिहार में रातों रात सत्ता परिवर्तन करा देते हैं, वहां पर तो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करने की नौबत नहीं आती है, झारखंड में क्यों आ गई ये नौबत? देखिए चित्रा जी, आज जिस पॉलिटिक्स पर आप चर्चा कर रहे हैं, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, मणिपुर हो, किन किन राज्यों में, कितने राज्यों में बीजेपी ने, अब महाराष्ट्र के सारे शिवसेना के माननीय विधायक सूरत में, फिर असम में, गुवाहाटी लाए गए थे, उस समय कहां थे बीजेपी के लोग? दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जो संवैधानिक संस्था है उसकी स्वायत्तता और मर्यादा को जिस तरह से तार तार किया है, ये जग जाहिर हो चुका है और हर जगह ये चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास करते हैं। धन बल के आधार पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के लोगों को भेज करके, ये सब चलने वाला नहीं। आप सोच लीजिए, हम लोग 4-5 दिन से ये देख रहे हैं, बीजेपी के नेता कूद कूद कर, उछल उछल कर बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी की सरकार चली जाएगी, हेमंत सोरेन जी को कुर्सी छोड़ना होगा। अरे महामहिम राज्यपाल ने जो शिकायत मिली उसके आधार पर चुनाव आयोग को भेजा, चुनाव आयोग ने क्या रिपोर्ट दिया, क्या नहीं दिया, उसमें क्या है, ये बीजेपी को कैसे पता है? अरे मैं आपसे ये पूछ रही हूं, संवैधानिक संस्थाओं पर उनका रिपोर्ट है तो चुनाव आयोग को ये कैसे, चुनाव आयोग का रिपोर्ट बीजेपी जेडीयू के विधायकों को रिजॉर्ट में छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 6 दिन से जेडीयू के विधायकों को छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती है। झारखंड में नौबत क्यों आ गई है, ये पूछ रही हूँ आपसे। राज्यपाल के पास क्या रिपोर्ट भेजा? आप भी सरकार में है यहाँ पर, ये तो महामहिम जी ने नहीं बताया। हाँ जी, मैं तो आपकी तारीफ ही कर रही हूँ ना मृत्युंजय तिवारी जी, आप सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि जेडीयू और जेडी के विधायकों को तो छिपाने की नौबत नहीं आई ना, यहाँ पर छिपाने की नौबत क्यों आ रही है झारखंड में? आप लोग भी सरकार में सहयोगी हैं। नहीं, छिपाने की नौबत नहीं आएगी। ये बिहार पुराने बिहार ही रहा है झारखंड, और ठीक है कभी हमसे अलग होकर के नया राज्य बना है, लेकिन आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी बैठे हैं, वो सब चीज जान रहे हैं। वो भी दुखी थे बीजेपी से, ये भी दुखी होकर बाहर गए थे, फिर बीजेपी में भले आ गए हैं, लेकिन आज भी वो बीजेपी के इस राजनीति के खतरनाक डिजाइन से आहत होंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वो उस जमाने के बीजेपी, न्यू बीजेपी के लीडर बाबूलाल मरांडी जी नहीं है, वो अटल जी के समय वाले बीजेपी के लीडर हैं। इसलिए जो खेल बीजेपी कर रही है, और बीजेपी जिस तरह से बिहार में बीजेपी को जो दिखाया गया है, जिस तरह से सत्ता से बाहर किया गया, अब बीजेपी कहीं कामयाब नहीं होगी। चित्रा जी, ये बात बीजेपी के आका उसके बाद अच्छी तरह जानने दिल्ली में जो बैठे हैं, ठीक है भारतीय जनता पार्टी का सारा खेल बिहार में खराब कर दिया गया। अब इनका कहीं इनको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। खेल खेलने का मौका ही कहाँ मिला बिहार में? खेल तो आप ही लोग खेल रहे थे ना मृत्युंजय तिवारी जी, लेकिन जो गंभीर आरोप आपकी ओर से लगाया गया है तमाम राज्यों को लेकर, प्रेम शुक्ला जी उस पर जवाब दीजिए। बीजेपी परिपाटी तो आप ही की शुरू की हुई है ना प्रेम शुक्ला जी, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स वाली, कांग्रेस, बीजेपी। चित्रा जी, मैं अत्यंत विनम्रता से आदरणीय मृत्युंजय तिवारी जी से पूछना चाहता हूँ कि श्रीमान लालू प्रसाद यादव को चारा चोर सिद्ध करने वाले लल्लन सिंह और शिवानंद तिवारी, उनको आपने साथ पूरा पहले तड़ी पार पर बोलिए ना। जेल भिजवाए आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से पूछिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो किया है बिहार झारखंड देश के लिए, चिल्लाने लगे। ये सपने आप बताइए ना, शिवानंद तिवारी और ललन सिंह ने जिनको चारा चोर सिद्ध किया, और बाहर जिसके बारे में लालू प्रसाद यादव कह रहे थे टीवी पर कि नीतीश कुमार ने मुझे कन्वर्ट करवा दिया, चारा चोर के जो चिरंजीव है वो क्यों चर्चा के जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आए हैं उसी पर रहते हैं, झारखंड पर जरा रहते हैं, झारखंड पर जरा रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हुए प्लीज इसको छोड़ देते हैं। अभी इस टॉपिक पर नहीं हो रही है चर्चा, झारखंड पर रहते हैं, झारखंड पर रहते हैं। दोनों से ही गुजारिश है प्लीज, दोनों से ही गुजारिश है झारखंड पर। लोगों के अच्छे दिन भी लाएंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी, झंडा फहराएंगे, तिरंगा है आपके पास। तिवारी जी उत्तर नहीं है, तिवारी जी कोई उत्तर नहीं है आपके पास। तिवारी जी, अरे शुक्ला जी, कोई जी उत्तर नहीं है। जी कम से कम सम्मान कीजिए, हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनसे तो ज्ञान लीजिए बाबूलाल मरांडी जी से। अरे आप तो आपके चैनल पर सम्मानित हम लोगों के गार्जियन
पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी बैठे हैं, खेल तो नहीं चल रहा है। ज्ञान लीजिए। मैं ले लेती हूँ बाबूलाल मरांडी जी। आरजेडी के नेता अगर आपकी इतनी तारीफ करें बीजेपी के नेता की, ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। मरांडी जी को पता है, अब इतनी तारीफ आरजेडी का कोई नेता अगर करे तो फिर बाबूलाल मरांडी जी सवाल पूछा जाएगा कि पर्दे के पीछे कुछ चल तो नहीं रहा है बाबूलाल मरांडी जी। वो कह रहे हैं आप इस खेल में शामिल नहीं है जो बीजेपी खेल रही है झारखंड में। नहीं, बहुत आहत है वो इस तरह के राजनीति से बहुत ऊपर हैं। आप कह रहे हैं वो आहत है, वो मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, पूछ लेती हूँ कितने आहत हैं, बोलिए बाबूलाल मरांडी जी। देखो, मैं इतना ही कहूंगा कि अभी जो राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ घट रही है झारखंड, अब हमें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि भाई आखिर हेमंत सोरेन को किससे डर है, और इतना विधायकों को, भाई उनकी यहाँ सरकार है, उनके पास सारे पुलिस तंत्र है, यहाँ भी अपने घर में सिक्योरिटी बाकी सब रख सकते थे, और मंत्री तक गया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उसके प्रभारी, सबको कहा छत्तीसगढ़ में ला करके बिठाया। अरे क्या मतलब है भाई, ऐसे डरपोक मुख्यमंत्री से भी राज्य की जनता कैसे भरोसा करेंगे। अब इससे तो हमको एक ही बात लगता है, क्योंकि आप सरकार को बने 32 महीना हो गया और 32 महीना में काम नहीं हुआ। 32 महीना में लोग राज्य को लूटते रहे, लुटाते रहे, इतना बिचौलिया। अभी ये जो आप विपक्ष में हैं भाई, वहां पर आपने देखा कि कितनी नोट मिला, विरोध कीजिए, लेकिन सरकार गिरा करके सरकार बनाने का सपना कम से कम आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी आपके जैसा, अरे यही काम तो मृत्युंजय जी आपने बिहार में किया है। अभी यही काम तो आपने बिहार में किया। आप कह रहे हैं कि सरकार गिराने का ख्वाब नहीं देखे बीजेपी, यही काम तो आपने बिहार में किया है। वहां पर कौन सा आपको चुनकर जनता ने भेजा था सरकार के लिए? कभी पूरा नहीं होगा। हाँ। बिहार में सपना चकनाचूर हुआ। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बिहार में भी आप देखें, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार। मरांडी जी, आप चूंकि पहले मुख्यमंत्री है झारखंड के, क्या ये झारखंड का दुर्भाग्य नहीं है? जल्दी से एक आंकड़ा देते हुए राज्य में जिस तरह के हालात हैं, क्या 17वें मुख्यमंत्री के आसार दिख रहे हैं, वो भी जब राज्य को बने सिर्फ 22 साल हुए हैं। 16 मुख्यमंत्री इस राज्य ने अब तक दे चुके हैं, और इस राज्य का दुर्भाग्य है कि सिर्फ एक मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने 5 सालों का कार्यकाल पूरा किया, बाकी सब अपना कार्यकाल बिना पूरा किए ही जैसे तैसे चले गए। राज्य में 3 बार राष्ट्रपति शासन रह चुका है। जरा सोचिए कैसा राज्य है झारखंड। 22 सालों में जब से वो अस्तित्व में आया है, 23 चीफ सेक्रेटरी वहां पर अपनी सेवा दे चुके हैं, यानी कि बदले जा चुके हैं। 14 डीजीपी वहां पर आकर जा चुके हैं, और तो और 22 साल में 10 राज्यपाल भी राजभवन की शान बढ़ा चुके हैं। तो आप इन आंकड़ों के जरिए वहां पर अस्थिरता कितनी ज्यादा रहती है इस बात को समझ सकते हैं। और अगर अस्थिरता का माहौल रहेगा तो फिर राज्य प्रगति कैसे करेगा बाबूलाल मरांडी जी? लेकिन फिर उसी सवाल के ऊपर में आते हुए हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि उनको कुर्सी की लालसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि कुर्सी की लालसा वो बिल्कुल नहीं रखते हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो खेल में लगी रहती है, और उसका खेल हम कामयाब यहाँ पर नहीं होने देंगे। देखिए, मैं एक पहली बात तो कहूँगा कि आज की हालत को किसने पैदा किया? पूरी राज्य जनता। हमने कहा कि भाई खान मंत्री थे, वो मुख्यमंत्री है, खान उद्योग मंत्री है, वन मंत्री है। भाई हिंदुस्तान के अंदर में किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम से कोई खदान नहीं लिया होगा, कोई और चीज ठेका पट्टा नहीं लिया होगा। लेकिन इस प्रदेश में जब मुख्यमंत्री ये गलत करेंगे, भाई आप पद का दुरुपयोग करेंगे, आप पावर का मिसयूज करेंगे, तो क्या हम लोग देखते रहेंगे क्या? ऐसा तो कहीं कोई नजदीक नहीं है। आप एक भी चित्रा जी उठा करके देख लीजिए पूरे देश में, कहीं कोई राज्य में ऐसी घटना हुई है क्या? तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए तो जिम्मेवार खुद हेमंत सोरेन है। अगर हेमंत सोरेन अपने नाम से खदान नहीं लेते तो फिर ये मामला नहीं उठता। अब क्या कहेंगे, ये लोग लूटते रहेंगे, हम लोग चुपचाप देखते रहेंगे, तो जनता तो हमें भी माफ नहीं करेगी। जरा मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी जिसका जिक्र प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर कर रहे थे। झारखंड के पलामू की तस्वीरें क्या हम दिखा सकते हैं? झारखंड के पलामू में कई ऐसे महादलित परिवार हैं जिनको वहां से हटा दिया गया। एक धर्म विशेष के लोगों ने महादलितों के, ये देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, मुसहर समुदाय के ये लोग हैं, इनकी झोपड़ियों पर बुलडोजर चला दिया गया है। आपको बता दें, बरसात के दिन में छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं को लेकर 50 महादलित लोग पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सरकार अपना घर बचाने में लगी हुई है, लेकिन इनका घर जा चुका है। आप देखिए अधिकारियों से किस तरह से छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। झारखंड के पलामू की ये तस्वीरें हैं जहां पर महादलितों की पूरी बस्ती ही उजाड़ दी गई है, और वहीं दूसरी तरफ सरकार अपना घर बनाने में लगी हुई है।
महुआ माझी जी इस वक्त हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद जुड़ चुकी हैं। महुआ जी, स्वागत करते हुए आपका। अब ये तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं ना। महादलित खुले आसमान के नीचे बारिश में भीग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं सड़क पर पड़ी हुई हैं, और दूसरी तरफ आपकी सरकार बनी हुई अभी सरकार है, लेकिन डर दिखाकर अपनी सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है झारखंड की बजाय छत्तीसगढ़ में। ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है? देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर गए हैं कुछ लोग, तो इसकी वजह भाजपा है। भाजपा जिस तरह से पूरे देश में जहां जहां गैर भाजपाई शासक हैं, उन राज्यों में जो माने हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और साथ में ऑपरेशन लोटस चला रही है। हाल के दिनों में महाराष्ट्र में आपने देखा, बिहार में देख रहे हैं क्या स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई। दिल्ली की सरकार को भी परेशान किया जा रहा है। झारखंड में उनकी नजर है। झारखंड में 3 विधायक पकड़े भी गए हैं, किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग के मामले आ रहे हैं। ऐसे में अगर आपको लगे कि कोई आपके घर में डाका डालने वाला है, कोई आपके घर के झरोके से, वेंटिलेटर से प्रवेश करके लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, डाका डालेगा, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी घरवाले की है या नहीं है? तो अगर गई है तो इसमें क्या बुराई है? ये परिपाटी तो भाजपा की ही है। भाजपा जयपुर में किस तरह से झारखंड के विधायकों को लेकर, जो निर्दलीय विधायक थे, उसको सालों पहले ले जाकर किस तरह से जयपुर की महारानी ने उनकी आवभगत की थी वहां बड़े बड़े रिसोर्ट में। तो इन्हीं का दिखाया हुआ रास्ता है जिसको फॉलो किया जा रहा है। फिर भाजपा क्या आरोप लगा रही है? भरोसा नहीं है विधायकों पर, बिकाऊ है क्या? आपसे ही सवाल है महुआ जी। तो सुना ही नहीं दे रहा। मेरा सवाल आपसे ये है कि अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, बिकाऊ है, बीजेपी जब चाहेगी तब खरीद लेगी, इस तरह की परिस्थिति बन गई है। देखिए, ऐसा है ना, जिम्मेदारी नहीं है क्या? दंड भेद, ये साम दाम दंड भेद, हर तरह से लोगों को कभी डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके और लालच दे के हर तरह से बरगलाने की कोशिश होती है। कई बार लोग अपनी जान बचाने के लिए भी उनके हाथ चढ़ जाते हैं।